हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं अभ्यास 1 का जी। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, ए से ले करके ई तक, अगर आपने नहीं उनको वीडियो को देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लेंगे। ठीक बच्चों, इस बच्चों आप हमारे चैनल पर नए होना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको कक्षा 8 की गणित बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आज हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7 तक है कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब यहाँ पे बोला है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, तो ये जो आपका क्वेश्चन पहला है, ए आपकी प्रथम संख्या है, ए आपकी दूसरी संख्या है, यानी कि जो पहले है वह प्रथम संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमा लग गया, यानी कि पद अलग अलग हो चुके हैं। ये पहला संख्या है, आई आपकी क्या है, दूसरी संख्या है। अब क्या कहना है, भाग देना है। तो भाग देने का सबसे आसान तरीका आपके पास ये है कि आप बीच में भाग का चिन्ह लगा दें। इसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भाग कराना सिखा दूँगा। देखिए, -8/5। अब यहाँ पे भागे कराओ, क्योंकि पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है ना, तो दूसरी संख्या आपकी ये है, तो यहाँ पे लिखो 1/-10। अब क्या करो, सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकालो, तो -8/5 हो गया, फिर भागे 1/-10 हो गया। अब देखिए बच्चों, जब भी आप भिन्न का भाग लगाते हैं या फिर परिमेय संख्या का भाग लगाते हैं, तो मैंने आपको समझाया है कि आप क्या करिए, पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिखिए। तो -8/5 को ऐसे ही लिखना है पहले वाली संख्या को, फिर ये जो आपका भाग है इसको गुणा बना दो, और जो भाग कर रहा है, देखिए ये भाग कर रहा है ना, इसको चेंज कर दो। अगर हर है तो अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो -10 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा। मैंने इनको पलट दिया, जैसे ही आपने इसको गुणा बनाया वैसे ये संख्या पलट जाएगी जो भाग करती है। देखिए, अब यहाँ पे काट देंगे, 5 से 10 कट जाएगा, 5 × 9 5, 5 दूनी 10 हो गया। अब नीचे सब एक एक हो गए, तो अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर -8 बचा, गुणे इधर कितना बचा, -2। अब देखिए, गुणा कराओगे तो मैंने आपको बताया है कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पहली बार प्लस को नहीं लिखा जाता है, तो 8 दूनी आप डायरेक्ट 16 लिख दो। ये आपने जो 16 लिखा है क्या है, प्लस में ही है, अगर आपने नहीं दर्शाया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए ऐसे ही मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराऊँगा सभी क्वेश्चन। दूसरा आपका है 18, पहली संख्या है, दूसरी संख्या आपकी है -12/7। मैंने आपको समझाया भी कि पहले वाले को लिखो, फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाओ, फिर दूसरे वाले को लिखो। इसके बाद कोष्टक से बाहर निकाल लो, 18 भागे -12/7। अब क्या करोगे, पहले वाले परिमेय संख्या को वैसे ही रखना है जैसे वह है, भाग को गुणा बनाना है, इसको पलट देना है, यानी कि 7 ऊपर जाएगा, -12 नीचे आ जाएगा। अब काटिए, तो देखिए काटोगे तो ये दोनों सम संख्याएं आपस में कट जाएंगी। तो हम जानते हैं कि 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब देखिए नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कटता है तो सामने सामने हम गुणा करा लेते हैं। देखिए ऊपर वाले अंक हैं, तो 3 का गुणा 7 में, 3 सते 21 हो गया, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 बचा है नीचे, तो ये 2 लिखेंगे, लेकिन माइनस में तो माइनस का 2 लिख देना है। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका -2 नीचे है हर में ना, तो इस माइनस को ऊपर भेज दिया जाता है, माइनस में नीचे संख्या नहीं रखी जाती है। तो देखिए ये माइनस ऊपर जाएगा, -21 बटा कितना 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही कहना, अगर नीचे माइनस में रहे तो उसको ऊपर भेज दो। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है, कोष्टक में -8 पहली संख्या, ये आपकी क्या है, 5/-16 दूसरी संख्या है। तो पहले इनमें भाग लगा लो, ऐसे इनको भाग बनाओ, फिर यहाँ पे 5/-16 लिख दो। अब देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालो, तो -8
भागे 5/-16। अब मैंने आपको बताया कि पहले वाले को वैसे ही रखना है, तो -8 ऐसे ही रहेगा, भाग गुणा में चेंज होगा, -16 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि पलट जाता है। अब काटो तो क्या 5 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़ी में 8 आता ही नहीं है। 16 भी नहीं आता, क्योंकि 5 × 15 5 × 20 हो जाता है। जब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे गुणा करा लेते हैं। तो ऊपर 8 है, यहाँ पे 16 है, तो पहले चिन्ह का गुणा कराओ। ए माइनस में है, ए माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो 16 का गुणा 8 में करा लो, तो 16×8 = 128, तो 128 हो गया। और नीचे 5 है तो 5 लगा दीजिए, ठीक। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस मत दर्शाए, अगर दर्शा भी दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार नहीं दर्शाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसी का देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न दिया है कोष्टक में 65/-14, ये पहली संख्या है, ये -13/7 दूसरी संख्या है। तो पहले इनके बीच हम भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि भाग कराना है। तो 65/-14 भागे -13/7। अब कोष्टक से बाहर निकालो, तो 65/-14 भागे -13/7। अब क्या करेंगे? पहले वाले को जैसे का तैसा रख ही देना है। तो यहाँ पे -14, अब भाग को गुणा बनाना है, ये पलट जाएगा, 7 ऊपर -13 नीचे हो जाएगा। तो देखिए अब काट दीजिए, तो हम देख रहे हैं कि 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65 होता है। तो काटेंगे 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65। अब देखिए ये दोनों आपस में कटते हैं, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। तो 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 बचा है, ऊपर सिर्फ एक अंक क्या है? 5 है। तो दोनों आपस में कटेंगे नहीं। जब नहीं कटेंगे तो हम क्या करेंगे? सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ऊपर 5 बचा है, नीचे -2 बचा है। इसमें क्या बचा था? 1 बचा था, और नीचे -1 बचा था, यानी कि 5 × 1 = 5 होगा। और नीचे जब गुणा कराएंगे, ए भी माइनस, ए भी माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ये 5/2 आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, पाँचवा 5/12 पहली संख्या, -4/9 दूसरी संख्या। तो पहले इनके बीच भाग कर लो, आपने कर लिया। अब हम क्या करें? कोष्टक से बाहर निकाल देंगे। हमने कोष्टक से बाहर निकाल दिया। अब इसको ऐसे ही रखना है, 5/12 को भाग को गुणा में चेंज करना है, ये पलट जाएगा, तो 9/-4 हो जाएगा। अब काट दीजिए। तो देखिए 12 से 5 नहीं कटेगा, छोटा है, लेकिन छोटा है तो क्या हुआ? भाग तब भी जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 5 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 12 और 9 को, तो हम देख रहे हैं इसमें ए भी 3 से कटता है, ए भी 3 से कटता है, यही इसका फैक्टर होता है, यानी कि 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। अब नीचे 4 बचे हैं, तो 4 से ना 3 कटेगा ना ही 5 कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपका बचा कितना? 5/4 गुणे 3/-4। तो देखिए बच्चों, यहाँ भी आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया है। तो सामने सामने गुणा कराओ, 5 × 15 और 4 × 4 = 16, तो -16। तो मैंने आपको बताया कि माइनस नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही लिखना है। तो आप क्या करिए, इसको -15 कर दीजिए और नीचे वाले को 16 कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, छठे प्रश्न को। 3/4 भागे कोष्टक में -9, फिर 3/4 अब भागे -9। तो 3/4 ऐसे ही रहेगा, भाग को गुणा बनाना है। अब इसको कैसे पलटोगे? तो हम जानते हैं अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा, -9 नीचे आएगा। अब काट दीजिए,
तो यहाँ पे 4 से देखिए 3 कटेगा नहीं, 4 से यहाँ पे देखिए 1 दिया है। अब हम देख रहे हैं कि 9 और 3 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 3 से ए भी कटता है, 3 से ए भी कटता है। 3 एकम 9, 3 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे बचा 1/4 गुणे यहाँ पे 1/-3। देखो अब गुणा कराओ, 1 का गुणा 1 में 1 1 के 1 हो गया, बटे 4 तिहाई 12। लेकिन सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करा लेंगे। ए प्लस में है, ए माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 तिहाई 12 हो गया। तो मैंने आपको बताया नीचे मत माइनस रखना, ऊपर कर देना। तो -1 ऊपर और नीचे 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। यानी कि हमको भाग कराना है। तो यहाँ पे आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे उतारा है। इसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद हम उनको भी उतारेंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया बच्चों कि परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, और P/Q के रूप में हो वह हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं P/Q के रूप में आती है। तो देखिए जैसे अभी जस्ट हमने भाग दिया था वैसे ही करेंगे। तो पहले क्या करना है, इनको कोष्टक से बाहर निकालना है। तो -1/8 भागे 3/4। अब क्या करोगे, पहले वाले को आपको वैसे ही रखना है, फिर भाग को गुणा बनाना है, फिर इसको पलट देना है। यानी कि 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। अब काट दीजिए। देखिए 8 और 4 आपस में कट रहे हैं, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब फिर माइनस का 1/2 यहाँ पे बचा आपका, गुणे यहाँ पे 1/3 बचा। तो देखिए अब कटेगा नहीं तो गुणा हम कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 के 1 बटे 2 तिहाई 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं यह P है, ये आपका क्या है, Q है। तो यह आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और प्रश्न भी आपसे कह रहा है कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो कथन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप उतार लीजिएगा। यानी कि पहला आपका क्या है, सत्य है। अब दूसरा देखिए दिया है 8/-9 भागे फिर -4/3 दिया है, बराबर -4/3 फिर भागे 8/-9 दिया है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। इसका मतलब है कि इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष क्या आपस में बराबर हैं। तो ये आपका है लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, ये आपका है राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। ठीक, देखते हैं हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या बराबर आ रहा है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो 8/-9 भागे -4/3। अब क्या करोगे, पहले वाले को आपको ऐसे ही लिखना है 8/-9, फिर इसके बाद भाग को बनाना है गुणा। ये पलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, -4 नीचे आ गया। अब हम काट लेंगे। तो देखिए ये आपस में कट रहे हैं क्योंकि 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 हो रहा है। तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, फिर 3 1 के 3, 3 त्रिका 9। तो आपका बचा कितना, अब देखिए यहाँ पे 3 बचा है, 3 से 2 कटेगा नहीं, यहाँ 1 1 बच गए। यानी कि आपका सिर्फ यहाँ पे 2 और नीचे माइनस का 3, फिर गुणे ऊपर 1 नीचे माइनस का 1 बचा है। अब कटेगा नहीं तो हम सामने सामने गुणा करा लेंगे। 2 का गुणा 1 में, तो 2 1 के 2 हो गया, बटे -3 का गुणा -1 में, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है तो प्लस पहली बार नहीं लिखेंगे, 3 1 के 3। ये आपका आंसर है। अब हम इधर देख लेते हैं इधर क्या आ रहा है। तो बराबर, तो पहले हम -4/3 भागे 8/-9 उतारे से लेते हैं कोष्टक से बाहर। फिर इसको ऐसे ही रखना है, -4/3 को भाग को गुणा बनाना है, इसको पलट देना यानी कि -9 ऊपर और 8 नीचे। अब क्या करोगे, काटोगे। देखिए 3 से 9 कटेगा, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9। अब 4 1 के 4, 4 दूनी 8।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1 ऊपर 1 नीचे गुणे यहाँ पे -3 ऊपर 2 नीचे। अब गुणा कराओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है, माइनस गुणे माइनस प्लस 1 तिक्के 3 हो गया, फिर 1 दुक्के 2 हो गया। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 3/2, यहाँ पे आपका आ रहा है 2/2, यानी कि यहाँ पे जो आपका ए वाला है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया, यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो आपका दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए क्या है बच्चों, बराबर नहीं है, अतः ए क्या है, असत्य है। तो आपका दूसरा क्या है, असत्य है। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ इसी का। देखिए तीसरा, -15/56 भागे 1, इधर है 1 भागे -15/56। तो इसे सॉल्व करिए। पहले देखिए ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, हम इसको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो -15/56 भागे 1 हो जाएगा। अब फिर -15/56 को ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है, फिर भाग गुणा में चेंज होगा। अब इसके नीचे 1 होता है तो 1/1 तो ऐसे ही होगा ना, दोनों 1 हैं, तो कितना आएगा, -15 का गुणा 1 में, तो देखिए ये आपस में कटेंगे नहीं, ये 15 है, ये क्या है 56 है, तो लास्ट में 5 है। अगर यहाँ 0 होता या फिर 5 होता कट जाते, लेकिन देखिए ये आपस में नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा कराएंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 15 1 15, 56 1 56, तो यहाँ पे तो -15/56 आ रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, 1 भागे, इनको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे तो -15/56। देखिए अब 1 तो ऐसे ही रहेगा, भाग गुणा में चेंज होगा, 56 ऊपर जाएगा और माइनस का 15 नीचे आएगा। ये आपस में फिर नहीं कटेंगे क्योंकि दोनों सेम ही थे। तो 56 का गुणा 1 में तो 56 हो गया, फिर माइनस का 15, ये हो जाएगा -56, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा नीचे नहीं रहेगा, बटा 15। तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं, ये -15/56 है, ये -56/15 है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, यानी कि ये आपके जब बराबर नहीं है तो असत्य हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा भी क्या है बच्चों, असत्य है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए देखिए चौथा आपका है -9/10 भागे -9/10। अब -9/10 ये आपका क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व नहीं करना है। आपका एक आंसर दिया तो क्या देखते हैं, इधर भी एक आता है, /10 भागे -9/10। तो -9/10 को आपको ऐसे ही लिखना है, भाग को गुणा बनाना है, 10 ऊपर जाएगा, -9 नीचे आ जाएगा। देखिए -9 से -9, 10 से 10, यानी कि सिर्फ आपका 1 आ गया। तो इधर भी आपका 1 है और आपका राइट हैंड साइड भी 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि इधर भी 1 था, इसको हल करने के बाद भी देखिए एक आंसर आया है, यानी कि क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि एक कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, तो आपका प्रश्न नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहे कि सरल कीजिए। पहला आपका है 2/3 भागे -4/5। जैसे अभी हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, भाग दिया था, सेम वही तरीका इसमें भी लगाना है, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन इस एक जी में दिए हुए हैं हम सभी को ऐसे ही लगाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 2/3 को आपको ऐसे ही लिखना है, भागे, इनको कोष्ठक से बाहर निकालेंगे। अब क्या करोगे, ऐसे लिखो, भाग को गुणा बनाओ, संख्या पलट दो, यही
हम भी करते हुए आ रहे हैं। देखिए अब 3 से ना 2 कटेगा ना 5 से कटेगा, लेकिन 2 और 4 आपस में कटेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है, नीचे 3 है, यहाँ पे 5 है, नीचे माइनस का 2 है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे गुणा करा दूँ? चलिए देखिए, अगर आप 5 का गुणा 1 में कराओगे, 5 1 के 5 हो गया, बटे 3 का गुणा -2 में कराओगे तो ए प्लस में है, ए माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो गया। अब नीचे नहीं रखना है, ऊपर कर दीजिए, तो -5 बटा आपका 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, -4 भागे कोष्टक में -3 बटा 5। तो पहले इनको कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको ऐसे ही लिखो, भाग को गुणा बनाओ, पलट दो, 5 ऊपर माइनस का 3 नीचे। देखिए बच्चों यहाँ ऊपर क्या है, माइनस का है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब भी ऊपर नीचे माइनस दिखे उसको काट दो। तो अब देखिए 3 से ना 5 कटेगा ना 4 कटेगा, तो सामने सामने गुणा करा लेंगे। 4 5 20 और यहाँ पे 3 है, 3 लिख लीजिए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तीसरा है -6 बटा 7 भागे -15। अब देखिए इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, भागे -15। देखिए बच्चों अब -6 बटा 7 ऐसे लिखना है, इसको गुणा में। अब इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर जाएगा, -15 नीचे आएगा। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो पहले मैं इसको इससे काट देता हूँ। इसके बाद मैं फिर देख रहा हूँ कि ए भी 3 से कटता है, ए भी 3 से कटता है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 5 15। हमने 3 3 से दोनों को काट दिया है। अब 7 से ना तो 2 कटेगा, 5 से ना तो 2 कटेगा, तो हम सामने सामने गुणा करा लेंगे। माइनस वाला काम तो ख़त्म हो गया है, 2 1 के 2 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, दिया है -1 बटा 8 भागे 3 बटा 4। तो कोष्टक से बाहर निकालो, भागे 3 बटे 4। अब देखो इसको ऐसे ही लिखना है, गुणा बना दो, संख्या पलट दो, 4 ऊपर 3 नीचे। अब काट दो, 8 से 4 कटेगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर ऊपर 1 1 है, नीचे क्या है 2 और 3 है, तो इनका आपस में गुणा करा लो। ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 के 1, 2 तिहाई 6। ये आपका आंसर है। चलिए आगे देखिए, पाँचवा, 15 बटा 7 भागे -5 बटा 7। 15 बटा 7 भाग को गुणा में चेंज करो, पलट दो, 7 ऊपर माइनस का 5 नीचे। अब काटो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15 हो गया। नीचे सब 1 1 बचे हुए हैं, ऊपर सिर्फ 3 बचा है। तो देखिए 3 1 के 3 हो गया, ये 1 है, ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस का 1 माना जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 के 1। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, माइनस को ऊपर कर दीजिए, तो माइनस का सिर्फ 3 लिखना, 1 नीचे मत लिखना, ठीक, क्योंकि 3 अगर लिखे हो तो उसके नीचे 1 होता है। छठा देखो, कोष्टक से बाहर निकालेंगे, इसको ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा बनाना है, संख्या पलट देना है, 3 ऊपर माइनस का 2 नीचे। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है, मैंने काट दिया। अब 12 से 7 कटेगा नहीं, लेकिन 12 और 3 आपस में कटेंगे, 3 1 के 3, 3 चौका 12। ऊपर देखिए 7 बचा, यहाँ पे 1 4 2, अब कटेगा नहीं, तो 7 1 के 7, 4 दूनी 8, माइनस वाला तो माइनस से कट गया था, तो 7 बटा 8 आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा 7 है, यदि इनमें से एक संख्या
-8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या थी, उनका गुणा कराने पर आ रहा था -6/7। तो एक संख्या आपको दे दिया है, कह रहा है कि दूसरी संख्या बताइए कि क्या होगी। ठीक बच्चों, तो हमको दूसरी संख्या नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना दूसरी संख्या यक्स है। अब यक्स क्या है वो हमको नहीं मालूम है, लास्ट में पता चलेगा क्या है। तो देखिए ये क्या है, पहली संख्या है, मैंने दूसरी संख्या मान लिया, तो इन दोनों का गुणा ए आ रहा था, यानी कि -8/5 गुणे यक्स बराबर आ रहा था -6/7। यही आ रहा था ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए कोष्टक में है तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ एक बार, फिर कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो वही काम करना पड़ेगा, गुणे यक्स बराबर -6/7। अब देखिए यहाँ पे ए क्या कर रहा है, -8/5 यक्स के साथ गुणा कर रहा है ना, तो ए इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, क्योंकि देखिए समीकरण है तो भाग करेगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -6/7। ए इधर जाके भाग करेगा तो भागे -8/5 हो गया। अब यक्स बराबर मैंने आपको बताया था, जब दो परिमेय संख्याओं में भाग हो तो पहले वाले को ऐसे ही रखते हैं और फिर गुणा करते हैं, फिर ये संख्या पलट जाती है, 5 ऊपर -8 नीचे। अब ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं 7 से 6 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों आपस में कटेंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। आपका बचा कितना, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो 3 पचे 15 बटा 7 चौका 28। ये जो आपका 15/28 आया है बच्चों, ये क्या है, यही यक्स का मान है। तो यक्स हमने दूसरी संख्या माना था, तो यहाँ पे आपकी दूसरी संख्या आ गई। दूसरी संख्या हमने यक्स माना था, ये बराबर कितना आया है, 15/28। यही आपकी दूसरी संख्या है। ठीक, अगर यहीं आप इन दोनों का गुणा भी कराओगे तो आपका -6/7 आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 भी लग चुका है बच्चों अच्छे तरीके से। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह है, वैसे ही लगाएंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, तो सेम उसी टाइप से है, वैसे ही हल करना है। तो हमको एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ लिया है, तो मैं मान लेता हूँ, माना दूसरी संख्या यक्स है। अब इन दोनों का गुणनफल ए आ रहा है, तो -7/12 गुणे यक्स बराबर आ रहा है -5/6। यही आ रहा है ना, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ए आ रहा था। तो देखिए, तो इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, गुणे यक्स बराबर -5/6। तो यक्स बराबर एक गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, मैंने आपको बता दिया है, भागे -7/12। अब हम पलट देंगे, तो इसको ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा बनाना है, ये पलट जाएगा, -7 नीचे हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 6 से 5 कटेगा नहीं, लेकिन 12 कटेगा, 6 1 6, 6 दूनी 12 होता है। अब 7 से ना 5 कटेगा ना 2 कटेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10 हो गया, बटा यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 7, 7 1 7। तो ए आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका जो यहाँ पे दूसरा परिमेय संख्या है वह निकला है 10/7। तो दूसरी संख्या लिखो या फिर दूसरी परिमेय संख्या लिखो, बात एक ही। दूसरी संख्या मैंने जो यक्स माना था वह हमारा निकला है 10/7। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, -4/9 को
किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। देखिए सेम पांचवा जैसे था, जैसे हमारा चौथा था, सेम वैसे यहीं भी है, लेकिन भाषा को चेंज कर दिया है। यानी कि इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि -1 हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कि माना x से गुणा करने पर, या फिर ऐसा ना लिख के किस संख्या से पूछा है ना, तो एक काम करिए, ये वाली लैंग्वेज मत लिखिए, ये वाली लैंग्वेज आप मत लिखिए, दूसरी लिखिए, सरल रहेगा। तो मान लेते हैं कि माना वह संख्या, ये ठीक रहेगा, वह संख्या x है। कौन सी? वो जो कह रहा है कि किस संख्या से, तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या क्या है, x है। यानी कि इसमें x से गुणा करने पर गुणनफल हमारा -1 प्राप्त होगा। तो -4/9 में अगर हम x के साथ गुणा करें तो हमारा -1 प्राप्त होगा। अब अगर अभी जो हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो x का मान आएगा वही वह संख्या हो जाएगी जो हमने मानी है। तो इनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे, गुणे x बराबर -1। अब -4/9 इधर गुणा कर रहा है तो उसमें जाके भाग करेगा। देखिए वैसे ही लग रहा है चौथे पाँचवें प्रश्न की तरह, भाग कर लिया। अब माइनस को 1 ऐसे ही रखना है, गुणा बनाना है, संख्या पलट जाएगी। माइनस ऊपर नीचे थे कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 है तो कटेगा नहीं, आ गया 9 1 के 9, यहाँ पे 4। यही आपका जो आपने माना था x का मान कितना है 9/4, यानी कि -4/9 में अगर आप 9/4 से गुणा कर दोगे तो आपका -1 निकल आएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या है 9/4 है, जिसको आप -4/9 में गुणा करोगे तो आपका -1 प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर 7। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 सेम प्रश्न नंबर 6 की तरह है। दिया है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो सेम वैसे ही हम हल करेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x है। तो 8/9 में अगर हम x के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा -16/28। अभी हमारा x का मान निकल जाएगा तो वह संख्या क्या है मालूम हो जाएगा। देखिए अब x बराबर, एक गुणा कर रहा है, इसमें जाके भाग करेगा, तो -16/28 भागे 8/9। तो -16/28 भाग को गुणा में चेंज करो, 9 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। तो देखिए 8 1 के 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से देखिए 28 कट रहा है, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 चौका 8। अब 14 से 9 नहीं कटेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे -1 बचा है, यहाँ पे 9। ये देखिए प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना बचा है। अब गुणा करा लो, 9 का गुणा -1 में तो माइनस का 9 हो जाएगा, बटा 1 का गुणा 14 में तो आपका 14 हो जाएगा। और यही आपका क्या है बच्चों, x का मान है और यही आपका आंसर है। तो वह संख्या जो मैंने x माना था वह कितना है, -9/14 है। अगर यही -9/14 से आप क्या करोगे, इसमें गुणा कराओगे तो आपका -16/28 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका अभ्यास 1 का जी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।